हमारी दादी और नानी हमेशा कहती थी डिलीवरी के बाद माँ का ख्याल सबसे पहले होता है। पंजीरी हो, गोंद हो, अजवाइन हो या बकरे के सिरीपाई, ये सब सिर्फ खाने की चीजें नहीं बल्कि माँ के लिए कुदरत का तोहफा होती हैं। आज की वीडियो में मैं इन्हीं चीजों के फायदों के बारे में डिटेल से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होगे। तो गाइज यहाँ पे मेरी अम्मी मेरे लिए बना के लाई थी अजवानी और गोंद। पोस्टमार्टम पीरियड यानी डिलीवरी के बाद का वो टाइम जब एक औरत सिर्फ एक माँ नहीं बनती बल्कि अपने आप को दोबारा हील भी करती है। ये वो फेस होता है जहाँ बॉडी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों लेवल पर रिकवरी मांगती है। और इसीलिए हमारे बड़ों ने हमेशा कहा है कि डिलीवरी के बाद माँ का ख्याल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज मैं बात करूंगी पोस्टमार्टम डेज पर पंजीरी, गोंद, अजवाइन, हेल्दी फूड्स और बकरे के सिरीपाई जैसे ट्रेडिशनल फूड्स के फायदे के बारे में। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये माँ के लिए नेचुरल मेडिसिन भी होती हैं। डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है, ब्लड लॉस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बोन्स लॉस होती हैं और एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ऊपर से बेबी की नाइट फीडिंग, नींद की कमी और इमोशनल अप्स एंड डाउन। इस स्टेज पर अगर माँ अपना ध्यान ना रखे तो फ्यूचर में बैक पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस, हेयर फॉल और एंजाइटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए पोस्टमार्टम डाइट बहुत सोच समझ कर बनाई जाती है और इस चीज का जिम्मा मेरे माँ बाप ने उठाया। अल्लाह पाक उन्हें इस चीज का अजर देगा और उन्हें लंबी उम्र नसीब करे। अब बात करते हैं गोंद की। गोंद डिलीवरी के बाद एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कि जॉइंट्स और कमर दर्द को कम करता है, बोन्स को मजबूत बनाता है, बॉडी की वीकनेस दूर करता है, इंटरनल हीलिंग में मदद करता है, बॉडी को वार्म देता है। ये भी लेकर आई हैं, ये इसे कहते हैं गोंद, जो कि सारे ड्राई फ्रूट्स से बनता है। ये देखो, और इसमें मखाने हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये किस तरह प्रिपेयर हुआ है वो आप अम्मी के ही व्लॉग में देख लो, क्योंकि प्रिपरेशन का व्लॉग अम्मी ने बनाया है और ये मेरे लिए लेकर आई थी। तो इसका व्लॉग ये मैं दिखा रही हूँ कि ये बनने के बाद, और ये बहुत हेल्दी होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इसको आप मॉर्निंग में ले सकते हैं निहार मुँह। ये खाने के बाद आप 1 कप दूध ले लें, इससे बहुत ताकत मिलती है बॉडी को। और अम्मी बोल के गई हैं रिदा की दफ़ा ना, ये मैं कुछ नहीं खाया था मैंने, तो अब अम्मी कह के गई हैं कि अब ये सब कुछ खाना है, ताकि ये जो तू हर वक्त बोलती रहती है ना मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, ये खा लेगी ना इन दिनों में तो कभी कहीं दर्द नहीं होगा। तो गाइज़ इस दफ़ा मैं काफ़ी मोटिवेट भी हूँ अम्मी की बातों से, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर खाऊँगी। और इन सारी चीज़ों की कदर ना मुझे अब हो चुकी है। रिदा की दफ़ा मुझे इन सब चीज़ों की कोई कदर नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं खाया। तब भी अम्मी लेकर आई थी लेकिन मैं नहीं खाती थी, और अब हो गई है इन सारी चीज़ों की कदर, तो अब इंशाल्लाह ये मैं ज़रूर खाऊंगी। और अचवानी तो आप लोगों ने देखा, वो हम सब ने साथ बैठ के मिलके ही खाई, क्योंकि अम्मी ने जितनी बनाई थी ना, अम्मी सारी की सारी ले आई थी। अम्मी ने कहा था वहीं जाके सब साथ खाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने मिलकर साथ खाई। और अभी बच भी गई है, 1 गिलास बच गया है, तो वो अम्मी जो है फ्रिज में रख के चली गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं अजवाइन की। अजवाइन पोस्टमार्टम डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गैस और ब्लोटिंग को कम करता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनाती है, यूट्रस की सफाई में मदद करती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट दर्द और क्रैम्प्स को रिलीव करती है, ये माँ के स्टमक को हल्का रखता है और बॉडी को अंदर से हील करता है। डिलीवरी के बाद माँ का डाइजेशन सिस्टम काफी वीक होता है, जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द जैसे इश्यूज हो जाते हैं। अजवाइन डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और पेट को हल्का फील करवाती है। अजवाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती है, जिससे यूट्रस जल्दी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है और इंटरनल सफाई अच्छे से होती है। इस वजह से पोस्टमार्टम क्रैम्प्स और पेन काफी हद तक कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी अजवाइन बहुत फायदेमंद होती है। अजवाइन का पानी पीने से ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो बेटर होता है और मिल्क डाइजेशन के लिए, बेबी के लिए भी लाइट होता है। इसके इफेक्ट बेबी तक भी जाते हैं, जिससे बेबी को गैस और कोलिक कम होती है। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल और ट्रेडिशनल फूड की, बकरे के सिरीपाई। कैल्शियम और कोलेजन का रिच सोर्स बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी की डीप वीकनेस दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, डिलीवरी के बाद रिकवरी फास्ट करता है। जो मदर्स बहुत ज्यादा वीक फील करती हैं या जिनके जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, उनके लिए सिरीपाई बहुत फायदेमंद होते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार प्रॉपर्ली तरीके से पकाए हुए सिरीपाई बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। हिला दिया क्योंकि कल मॉर्निंग में इसका है यस, इट्स स्पोर्ट्स डे। अल्लाह मुझे पता नहीं क्या हो गया, बोलना नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स डे है कल इसका मॉर्निंग में,
तो फ्रेश लुक अच्छा लगता, तो मैंने फिर कहा कि चलो रात में ही नहला देते हैं। हीटर ऑन कर दिया था, तो रिदा जो है थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ गई। उसके बाद अब अच्छा फ्रेश फील कर रही है, नींद भी अच्छी आ जाएगी रिदा को। बाल जो है, बालों में फिर अब मैंने इसको बाल बना देती हूँ मैं रिदा के। और छोटी बेबी भी जो है वो सो गई है फीड करके। एंड रो रही थी। हाँ, रो के ही सोते हैं बच्चे, रोती है रोज। रोज रोती है। चलो, सही है। सही है। गिर गई। अब आप टाइम से सो जाओ, ठीक है, शोर नहीं करना। और वो देखो गाइस, प्यारी सी बेबी, छोटी मोटी सी बेबी सो रही है। साथ ना छोटी बेबी को मैं सिर्फ और सिर्फ ये दे रही हूँ कम्फी नेचुरल कॉलिक ड्रॉप्स, क्योंकि बच्चों को ना इस मतलब इतनी बड़ी एज में ना बच्चों को सिर्फ पेट दर्द के अलावा और कुछ कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। तो इसको है ना दिन में 3 दफ़ा ये मैं दे देती हूँ, 3 ड्रॉप्स। तो उससे माशाल्लाह इसका पेट जो है वो सेट चल रहा है। उसके अलावा फिर मैंने आपने कल के व्लॉग में देखा था, मैंने इसको टमी एक्सरसाइज भी करवाती रहती हूँ दिन में। वो जब भी डायपर चेंज करती हूँ ना, तो उसको टमी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, और ये भी साथ के साथ देती रहती हूँ। तो अभी माशाल्लाह सेट है। और जितना रिदा ने तंग किया था ना, रिदा को इतना दर्द होता था पेट में, तब हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था किसी मतलब बच्चे का। अब तो हमें एक बच्चा पालने का एक्सपीरियंस भी है, तो पहले से ना हम लोग ये सारी चीज़ें करके रखते हैं, ताकि बच्चा जो है वो तकलीफ़ में ना आए, ज़्यादा रोए ना, और काफ़ी स्मूथली जो है फिर वो लाइफ चलती रहे। और माशाल्लाह इससे ये काफ़ी अच्छा है। और आप लोग भी अगर न्यूली मदर्स हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको सारा लिखा हुआ होगा कि कितने साल के बच्चे को कितने ड्रॉप्स देने हैं, पूरा ये आप रीड कर लीजिए। सिर्फ ट्रेडिशनल फूड्स ही नहीं बल्कि हेल्दी बैलेंस डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। पोस्टमार्टम में फ्रेश सब्जियां, दाल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दही और मिल्क, घी, देसी घी लिमिटेड क्वांटिटी में। इससे आपका एनर्जी लेवल बेटर होता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बेबी को न्यूट्रिशंस मिल्क मिलता है, बॉडी फास्ट रिकवर करती है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का ऑयली खाना इस फेस में अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नई मॉम बनी हैं तो ये याद रखिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, ट्रेडिशनल फूड्स को लाइटली ना लीजिए, अपनी डाइट को प्रायोरिटी बनाइए, हेल्प लेने में गिल्ट फील ना कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपना ख्याल बहुत सारा रखिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मॉम ही एक हेल्दी फैमिली की बुनियाद होती हैं। डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मूवमेंट कम होती है और बॉडी वीक होती है। दलिया फाइबर से रिच होता है, जो डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। दलिया धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे माँ को लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ मिलती है और सडन वीकनेस फील नहीं होती। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है, जो पोस्टपार्टम फटीग और डिजीनेस को कम करती है। दलिया में आयरन, मैग्नीशियम एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, जो डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस के बाद रिकवरी में मदद करते हैं और एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए दलिया बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन देती है, ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी को सपोर्ट करता है। दलिया पेट के लिए लाइट होता है, इसलिए बेबी को भी गैस या डिस्कम्फर्ट कम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और न्यू मॉम्स तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप अपनी पोस्टपार्टम जर्नी का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।